हुकूमत का बयानिया तो आपको पता है कि शुरू से ही कमजोर रहा है। बल्कि पिछले 2 ढाई साल की अगर एक कॉमन थीम कोई है, तो वो उसमें बड़ी वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही बेबस दिखाई देते हैं इस मामले में कि उनके पास कोई ना तो एक बयानिया जैसे कहा जाता है कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, और ना ही उसकी तरबियत, और जो कुछ किया भी है उसको आगे बढ़ाने का उनके पास मैकेनिज्म भी नहीं है। पिछले 2-3 साल में हमने ये भी देखा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर सियासत जो है वो डिजिटाइज हो गई है एक तरह से, कि आप जो भी जलसे जुलूस में कर लें, आप जो भी कॉर्नर मीटिंग्स में कर लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, बयानात इशू कर दें, प्रिंट पर आ जाएं, आपके शो पर आ जाएं, चीज वो चलती है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में तो बिल्कुल नाकारा है मौजूदा गवर्नमेंट। और यही वजह है कि उनको इस वक्त जो है इतने बड़ी जो एक इंफॉर्मेशन ब्लिट्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका सामना है, उसके आगे उनकी कोई चलती दिखाई नहीं दे रही। मसलन यही जो आपने बात कही, जो कुछ डी चौक में हुआ, एक शख्स की हलाकत जो है वो भी आपको पता है कि बहुत ही अंधोनाक बात है, और किसी सूरत में जो है हम उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, आपने देखिए कि कितने ज्यादा जो है वो उसमें मुबालगा आराई की गई कि 1,000 लाशें, हजारों लोग मर गए हैं, फिर उसके बाद कहा गया नहीं 300 हैं, नहीं फिर 278 हैं, 275 हैं, 100 हैं, 125 हैं, 80 हैं, 90 हैं। फिर उसके बाद करते कराते वो आकर बैरिस्टर गौहर ने कहा 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या उनसे एफिलिएटेड लोग हैं वो वहां पर जा भग हुए। और फिर खुद खान साहब ने कल गालिबन 14 का फिगर दिया। अच्छा, और उसके बाद अब ये है, लेकिन उसको उसकी अब कोई बात वैल्यू उस तरह से रही नहीं, फैक्ट्स की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि इतनी ज्यादा उसके ऊपर जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा कर दिया गया है कि अब कोई मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि छुपा रहे हैं, 12 कैसे होंगी, 14 कैसे होंगी, ये तो 400 होगी, 300 होगी, 1,000 होगी, हजारों लोग होंगे, वगैरह वगैरह। तो पब्लिक माइंड जो है वो शेप हो चुका है। और सही। ये इसमें मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिज्म का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी पाबंदियां, इतनी कदगने, इतने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आ चुके हैं कि वहां से भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं मिलती। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो कि टीवी में, अखबारात में काम करते हैं, तो वहां पे वो कुछ और बात करते हैं, उसके बाद वो कहीं और किसी शो में जाते हैं तो कुछ और बात कर तो देते कुछ हैं, और अपने बात कर। वीलॉग में बिल्कुल अलग बात करते हैं। और वीलॉग्स के जो हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं, वहां पर एक रेस लगी हुई है व्यूज की, लाइक्स की, दुरुस्त। रेवेन्यू की, कि आप कितना ज्यादा उसमें कमा सकते हैं। इसलिए तरह तरह की बातें, देखिए पहले तो ये सारे वाकयात हुए, होना तो ये चाहिए था कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अपनी रिसर्च करके लेकर आती सारे फैक्ट्स, और उससे एक बात बनती। क्योंकि उसका एक डाउन साइड भी ये हुआ नादिया, कि अगरचे लोग नहीं मान रहे, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जैजरेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कहाँ है वो लाशें, दिखाएं जरा, कौन कौन जनाजे में गया है। कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि वीडियो हर चीज की बना लेते हैं, तो अगर कोई वर्कर के ऊपर गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है, तो उसकी वीडियो क्यों नहीं है। अब देखें ना, ये भी इसकी एक डाउन साइड है कि वो इतना ज्यादा उसको बात को आगे बढ़ा दिया है कि अब दूसरी साइड जो है वो जो जो हकीकत भी है, जो अफसोसनाक बात के ऊपर मुल्क में बहस होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या कोई और तरीका था इन हलाकतों को प्रिवेंट करने का, वो भी नहीं सही। होगा। ठीक है ना, सही। क्योंकि अब आप यू आर लॉक्ड इनटू दिस, आप इसमें इल्जाम तराशी। मगर ये तो खासा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं इसमें आपको एक और चीज ये कहूं, मसलन देखिए, ये जब ये हुआ, सारी हजारों लाशों वाली बातें या सैकड़ों लाशों वाली बातें शुरू हो गई। खोसा साहब जो हैं, लतीफ खोसा साहब, कितने सीनियर वकील हैं, उन्होंने तीन बिल्कुल। सौ का फिगर दे दिया, कि 275 का दे दिया, इस तरह और बहुत सारे फिगर्स आए। अच्छा, उसके फौरन बाद जो कासिम सूरी साहब हैं, जिन्होंने माशाल्लाह असेंबली तोड़ी थी 2022 में इलीगली, उन्होंने कहा कि जी खान साहब के ऊपर कपड़ा डाल के उनको आर्मी अपनी कस्टडी में ले गई है। अब आपको पता है, ये ये भी एक फेयर है। फेयर का ये भी बार बार ये चीज दोहराई जाती है कि जी आर्मी लेगी और उसको मार देगी इमरान खान को।
फिर वो यही एक बहस स्टार्ट होगी। अगले 24 घंटे इस पे लगी रही कि खान को, पता नहीं आप कितने देख लें, कोई दर्जनों इसके ऊपर वीलॉग्स हुए होंगे। उसके बाद देखिए, फैसल भाटा साहब तो कह चुके हैं ना कि हम्म, कासिम सूरी और बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान साहब मजीद दलदल में भी फंस रहे हैं, और वो जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उनको सब कुछ बताएंगे। और देखिए, इस पूरे सिनेरियो में रजा, बुशरा बीबी, ये नाम अब आपको नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अपने दही जो इनर सर्कल्स में बात करती है। कुछ ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि आखिर चेंज क्यों किया? अगर संजानी का मकाम था तो बुशरा बीबी ने कैसे ये डिसीजन लिया और उनके डिसीजन को माना क्यों गया है? तो क्या बुशरा बीबी का एक तो ये आप समझते हैं कि उन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर लिया और अब उनकी ही चलेगी, और इमरान खान साहब भी sort of aligned with that, but the जी rest of the core committee is hanging in balance, वो कुछ नहीं कर सकते, they don't जी like मैं नहीं, ये बड़ा अहम, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर के लिए, इमरान खान के फ्यूचर के लिए ये बहुत अहम आपका जो है ना नुक्ता है। और इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन मैं एक और चीज जो ऐड करना चाहता था पहले इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो हम्म, पहले ये कहा गया कि जो उनको मिलिट्री लगी, फिर उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर एक स्प्रे किया जा रहा है जिससे उनका जहनी तवाजुन जो है वो खराब हो रहा है। पता नहीं आपको ये भी हुआ कि जी उनको उनको कोई कोई स्प्रे किया जाता है जहरीला, और उससे उनका माइंड जो है वो, ये भी कासिम खोरी साहब ने ट्वीट किया। अच्छा, फिर उसकी लेकिन किसी और पार्टी, फिर बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो सेहतमंद हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो अडियाला जेल में ही है। फिर वो खुद उनकी सहाफियों से बात हुई तो गोया के कासिम सूरी और उसकी जो पूरी इकोसिस्टम है वो सारी बात झूठ थी। अब मसला ये कि वो एक झूठ जो है वो भी सच में तब्दील हो जाता है नादिया, और यही चीज जो है इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है बुशरा बीबी के खिलाफ भी। कि जो सारी जो नाकामी थी इनके डी मार्च में, देखिए ना, डी चौक, डी मार्च मैं कह रहा हूँ, डी चौक में जो धरना और मार्च की सारी जो जिम्मेदारी है वो बुशरा बीबी के कांधों पे और अली अमीन गंडापुर के कांधों पे डाली जा रही है। हकीकत सही। ये है कि ये आइडिया किसका था? ये आइडिया तो इमरान खान का था। और हम्म। ये डू और डाई की ट्वीट्स जो है वो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, उसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है कि उनका इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन चला रहा है। क्योंकि जब बैरिस्टर गौहर ने आकर कल ये बातें कही, उन्होंने एक फिगर दिया, उन्होंने कहा वो सेहतमंद है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम जो है वो मजीद लाए अमल बनाएंगे। तो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से बड़ी सख्त किस्म की बातें जो है वो दर्ज हो गई। और बिल्कुल। और इसी तरह और दीगर जो फिर वो जो चीज वो वहां से वो चीज बनती है, आगे वो फैलती है, उसको सब फॉलो करते हैं। अब सवाल ये जो आपका है बुशरा बीबी के हवाले से, देखिए इस वक्त जो है ना बड़ी क्लियरली एक डिवीजन दिखाई दे रही है। यूं तो कहने को एक चेयरमैन है पीटीआई, सही। बैरिस्टर हम्म। गौहर, और बहुत शरीफुल नफ्स आदमी है। मैं समझता हूं कि काश उनके पास पावर होती तो वो शायद पीटीआई को इस गर्दाब से बेहतर तरीके से, जमहूरी पार्लिमानी तरीके से निकाल सकते हो। सलमान अकरम राजा जो कि एक ब्रिलियंट लॉयर है, हम्म। इंटेलेक्चुअल है, वो हम्म। सेक्रेटरी जनरल है। आपने देखा कि वो तो उस नहज पर पहुंच चुके थे कि उन्होंने शायद इस्तीफा भी रिपोर्टेडली दे दिया। दे दिया। यानी कि जो ऑफिशियल ओहदेदार हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं आपको पावरलेस दिखाई दे रहे हैं। और जो अनऑफिशियल ओहदेदार हैं, यानी कि खानदान वाले, जिसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है कि मोरिसी सियासत नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे हम्म। अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी दो पिलर्स हैं। अब पीटीआई की भी अपनी स्टैब्लिशमेंट है वो, यानी कि एक तरफ तो जो इलेक्टेड या सिलेक्टेड जो भी ओहदेदारान हैं, कहने को उनके पास वो पार्टी के आइन और पार्टी के कानून के तहत पावर्स हैं टू टेक द पार्टीज वर्जन फॉरवर्ड। लेकिन जो हकीकत में फैसला साजी या पैगाम रसानी या कॉल्स जो हैं वो दे रही हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा। तो सही। गोया के वहां पर अब वो एक बात अंडरस्टूड भी है कि खान जेल में है और वो शायद ट्रस्ट नहीं करता, उसका ये ख्याल है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे लीडर्स, आईएसआई आके उनको अपनी तरफ कायल कर लेगी, माइल कर लेगी, अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो हैं वो घुस जाएंगे पार्टी के अंदर। तो शायद मैं अपने खानदान पे, अपनी बीवी पे ज्यादा ट्रस्ट करूं।